आर्टिकल 105 क्या लोकसभा के सांसदों के बारे में है? नहीं भैया। राज्यसभा के सांसदों के बारे में है? दोनों के बारे में, लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों के बारे में, ठीक है। उनके बारे में क्या, उनके जो आपका शक्तियां हैं और विशेषाधिकार हैं। यहीं पर दोस्त आता है आपका आर्टिकल 106, उसको भी याद रख लेना। वो क्या है, इन सदस्यों के, जो आपका लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य हैं, इनके वेतन और भत्ते कहाँ पे बताए गए हैं। इनके जो साथी सैलरी एंड वेजेस को, यानी कि वेतन और भत्ते कहाँ पे बताए गए हैं, वो 106 में बताए गए हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने के लिए संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन की अभिव्यक्ति उपयुक्त है? कौन बुलाता है 108 में? 108 में कौन बुलाता है दोस्त, बताएंगे। बुलाते तो राष्ट्रपति साहब है, लेकिन राष्ट्रपति साहब की क्या मंशा होती है, निर्देश होता है, उनका विवेक होता है, उनकी सहमति से आती है। तो क्या जरूरत होती है, इन शब्दों की इसलिए आवश्यकता है। बोलो भाई, इन शब्दों की इसीलिए आवश्यकता है। भैया 7 का आंसर क्या होगा बेटा, लिखा तो दिया सी। ये अतिरिक्त बात कर रहा है, इसको भी उड़ाओ, मौका मत दो इसको। इनको ऐसा कर दो, ऐसा नहीं होता जो ये डंडे के हिसाब से चुपचाप बैठ के पढ़ पाए, चुपचाप बैठ के पढ़ पाए, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? हाँ भैया, मेक इन इंडिया का आपने 15 लिख दिया दोस्त, 25 लिखा होना चाहिए। 25 सितंबर मेक इन इंडिया दिखाएंगे। मेक इन इंडिया 25 सितंबर होना है, 15 जुलाई नहीं, सॉरी 15 जुलाई नहीं, 25 सितंबर होगा। 25 सितंबर होगा, इसको करेक्ट करेंगे एक बार। सारे दोस्त थम्स अप करेंगे कि आप इसको ठीक कर चुके हैं। सारे लोग एक बार थम्स अप करके बताएं मुझे। 25 सितंबर होगा यहाँ पे, ठीक है ना। 25 सितंबर इसी ईयर की है मेक इन इंडिया। बोलो भाई फटाफट से, इसी ईयर की है, 2014। एक बार थम्स अप करके बताएं मुझे, जी भैया हम इसको करेक्ट कर चुके हैं। 25 सितंबर होगा दोस्त, 25 सितंबर 2014 होगा। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, वेरी गुड वेरी गुड, 2014 होगा। ओके, आगे चलेंगे, नेक्स्ट है जी। कहां पे आए हम क्वेश्चन पे? भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत, देखो 108 में क्या बताया गया, पहली बात तो मुझे 108 में जो हमारा बताया गया भैया, वो बताया गया है संयुक्त बैठक को। और संयुक्त बैठक को हमने किस देश से लिया? थोड़ा आराम से चलते हैं ना, फिर नहीं तो कुछ ना कुछ और दिमाग में आ जाता है। संयुक्त बैठक को कहाँ से लिया गया है आपका? ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और ऑस्ट्रेलिया से जो इसे लिया गया है दोस्त, मुझे एक बात बताओ, ऑस्ट्रेलिया से जब हमने इसको लिया है तो अब क्या हमेशा आपका संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है? तो मेरा क्वेश्चन आपसे रहेगा, हमने आज तक कितनी बार संयुक्त बैठक को बुलाया है? कितनी बार संयुक्त बैठक को बुलाया है? तो आप तक कहेंगे आप 3 बार ही भैया संयुक्त बैठक बुलाई गई है। क्या बोलेंगे? 3 बार बुलाई गई है। और संयुक्त बैठक के लिए क्या होना चाहिए? सदन में 1/10 लोग होने चाहिए। कितने? जितनी भी उस सदन की संख्या है उसका 1/2 लोग क्या होने चाहिए? ये इसका कोरम हो गया, गणपूर्ति हो गई, मौजूद हो गए चाहिए इतने लोग। अच्छा, अध्यक्ष कौन होंगे? बुला तो राष्ट्रपति साहब रहे हैं, अध्यक्ष कौन होंगे इसके बताएं? अध्यक्ष होंगे इसके लोकसभा के स्पीकर। और लोकसभा के स्पीकर नहीं है तो बच्चे, स्पीकर का मतलब समझ रहे हो? लोकसभा अध्यक्ष होंगे। और लोकसभा अध्यक्ष अगर मौजूद नहीं है तो कौन होंगे? फिर आपके लोकसभा के उपाध्यक्ष होंगे। कौन होंगे? लोकसभा के आपके उपाध्यक्ष होंगे। और उपाध्यक्ष भी नहीं है तो क्या राज्यसभा के सभापति हो जाएंगे? याद रख लेना, राज्यसभा के सभापति कभी नहीं होंगे, राज्यसभा के उपसभापति होंगे। क्या होंगे? राज्यसभा के उपसभापति होंगे। ओके, इतनी बात में कोई दिक्कत? अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब संयुक्त बैठक बुलाई गई तो किस मुद्दे पर आपका संयुक्त बैठक नहीं बुलाई गई है? तो 3 बार बुलाई गई है और हमेशा आएगी राष्ट्रपति की मंशा से। किससे? राष्ट्रपति की मंशा से, ठीक है, राष्ट्रपति की मंशा से आएगा आपका, ठीक है। अब यहाँ पे लिखो जरा, मुझे बताओ, जो आपका संयुक्त बैठक है किस देश से प्रावधान लिया गया है हमने? ये संयुक्त बैठक का भैया जी ऑस्ट्रेलिया से लिया है। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। और 3 बार कब कब बुलाई गई? एक तो 1961 में, आपका 1961 में पूछा जाता है 1961 में संयुक्त बैठक क्यों बुलाई गई थी? दहेज निषेध विधेयक को लेकर के, डोरी प्रोहिबिशन को लेकर के, डोरी प्रोहिबिशन एक्ट को लेकर के ये आई थी 1961 में, ठीक है। इसके बाद में इसको 1978 में लाया गया बैंकिंग सर्विसेज के लिए। किसके लिए? बैंकिंग सर्विसेज अर्थात बैंकिंग सेवा आयोग के लिए, बैंकिंग सेवा आयोग के लिए इसको लाया गया था। और तीसरी बार जो साथी ये आया आपका 2002 में आतंकवाद निरोधक, यानी कि किसके? आतंकवाद पर रोक के लिए, आतंकवाद निरोधक एक साथी विधेयक आया था, उसके लिए इसको लाया गया था, ठीक है। और क्या बोलेंगे? संयुक्त बैठक आपका हो जाएगी। संयुक्त बैठक 3 बार आई है, इसके अध्यक्ष कौन होंगे आपको बता दिया। देखो संयुक्त बैठक के बारे में एक और इंपॉर्टेंट बात, आपका किस मामले में संयुक्त बैठक नहीं हो सकती कभी भी? जैसे संविधान संशोधन का मामला है, क्या इस मामले में हम आपका
संयुक्त बैठक को कर सकते हैं, हाँ या ना, बताओ भाई। नहीं भैया। दूसरी, धन विधेयक के मामले में, धन विधेयक के मामले में यानी मनी बिल के मामले में, ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के मामले में, ना फिर आपका मनी बिल के मामले में हम इसको नहीं कर सकते हैं। ओके, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 110 के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है उसका चयन करें। आर्टिकल 110 में धन विधेयकों की परिभाषा से संबंधित है। एक धन विधेयक किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है और यदि राज्यसभा कुछ बदलावों के साथ लोकसभा में विधेयक को लौटा देती है, कुछ बदलावों के साथ में। देखो, आर्टिकल 110 में मनी बिल को बताया गया है, मनी बिल्स को, धन विधेयक को, ठीक है जी। एक धन विधेयक किसी भी सदन में, क्या बोलेंगे, नहीं भैया, किसी भी सदन में नहीं, धन विधेयक पेश होगा सिर्फ और सिर्फ किसमें, लोकसभा में। ऐसा नहीं कि आप किसी भी सदन में पेश कर दो, किसमें, लोकसभा में पेश होगा। और बताइए मुझे कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसको कौन तय करता है। कोई विधेयक, मेरा प्रश्न फिर से ध्यान से सुने, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसको कौन तय करेगा, ये अधिकार किसका है, मतलब किसके अधिकार क्षेत्र में ये आता है। लोकसभा के भैया स्पीकर तय करेंगे, स्पीकर, वेरी गुड, शाबाश, लोकसभा अध्यक्ष। यदि राज्यसभा कुछ बदलावों के साथ लोकसभा में विधेयक लौटा दे, कुछ बदलाव कर सकती है क्या, बोलो, राज्यसभा कुछ बदलाव कर सकती है, वाई और एन लिखो, यस और नो, तो आप कहेंगे नहीं भैया, नहीं भैया। तो क्या हो जाएगा आपका, कौन सा साथी आपका ठीक हो जाएगा इसमें से, तो इसमें से तो भैया कुछ बचा ही नहीं आपका। धन विधेयक को किसी भी सदन में, तो क्या पूछा है उसमें से कि आपका क्वेश्चन का पूछा क्या है, सही या गलत। हाँ, आर्टिकल 110 के अनुसार निम्न में से सही का चयन करें। ओके, तो इसमें से क्या सही, तो केवल एक ही हो गया दोस्त, क्या हो जाएगा सही, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका सही, तो क्या हो जाएगा, केवल ए हो जाएगा। क्या बोलेंगे, सही तो केवल एक हो जाएगा। कोई दिक्कत, हमेशा याद रखना कुछ बदलाव के साथ में नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे छोटा सा एक शब्द लिख सकते हैं आप, यहाँ पर एक आप ऐसे नोट कर सकते हैं, लोकसभा के बाद में कितने, कहाँ पे जाता है, लोकसभा में जाएगा पहले, और लोकसभा के बाद जाता है ये कहाँ पे आपका, राज्यसभा में। और राज्यसभा के पास क्या अधिकार है यहाँ पे, जब ये राज्यसभा में आएगा तो 14 दिन में, 14 डेज में उसको, इसको क्या करना पड़ता है, 14 दिन में स्वीकृति देनी पड़ती है। बोलो भी फटाफट से, 14 दिन में भैया जी इसको स्वीकृति देनी पड़ती है। अन्यथा अगर नहीं दी, उसने अपने पास रख लिया, तो क्या बोला जाएगा, अन्यथा उसको पास मान लिया जाता है, अन्यथा पारित मान लिया जाता है। क्या बोलेंगे उसको, पारित मान लिया जाता है, ठीक है, मान लिया जाता है। याद रखना, राज्यसभा इसे कभी भी अस्वीकृत नहीं कर सकती और ना ही कभी इसे संशोधित कर सकती है। क्या बोलेंगे, ना ही इसे कभी संशोधित कर सकती है। ओके, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बोलेंगे भाई फटाफट से बोलेंगे आपका, आगे आ जाएंगे। नेक्स्ट चलें भैया, आगे आ जाते हैं। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य में कितने सूबे थे, मुगल साम्राज्य में कितने सूबे थे, बोलेंगे अभी फटाफट से बताएंगे, मुगल साम्राज्य की जगह कितने सूबे थे, क्या बताया है, की जगह कितने सूबे थे, क्या बताया, बताओ फटाफट से। 21, 17, 20 या फिर 14, 21, 17, 20 या फिर 14 होगा। तो कितने थे उसके समय पे, 21 थे आपका। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता, अकबर के समय पे सूबे कितने थे, मैंने आपको बताया था, अकबर के समय पे कितने सूबे थे, कितने लोग जानते हैं, फटाफट से आंसर करें। तो अकबर के समय थे आपका टोटल कुल मिला के 15 सूबे, कितने, अकबर के समय पे 15 सूबे। भैया एक बार क्वेश्चन नंबर 7 को भी देख लीजिए प्लीज, 7 में क्या हुआ दोस्त, बताएं एक बार, 7 में क्या हुआ, 7 में क्या हुआ, बोलो भाई। अच्छा, पद्म विभूषण भैया 1991 में बोला था आपने, 1991 ही होगा दोस्त, 1999 नहीं, 1991 ही होगा, 1991 ही होगा। आगे आएंगे, ये बताओ मुझे, औरंगजेब, अच्छा औरंगजेब का शासनकाल कब से कब तक रहा, मुझे ये बताओ फटाफट से, औरंगजेब का शासनकाल कब से कब तक रहा है, एक बार बोलेंगे, आंसर करेंगे, सारे दोस्तों का आंसर आना चाहिए। औरंगजेब का शासनकाल, तो क्या बोलेंगे भैया, शाहजहां के बाद में 1658 से 1707 में रहा है, 1658 से 1707 में। और क्या औरंगजेब का अन्य नाम क्या है, इसको बोलो, अन्य नाम, टोपी सीकर ये अपना जीता था, अन्य नाम इसको बोलते हैं, इसको जिंदा पीर कहा जाता है, क्योंकि
इसने अपने जीवन में कोई भी पैसा खुद के निजी जीवन पे खर्च नहीं किया। 2 बार राज्याभिषेक इसके हुए, तो मुझे बताओ जो पहली बार इसका राज्याभिषेक हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? 2 राज्याभिषेक इसके हुए। तो पहला इसका आगरा में हुआ था जब इसने सामूगढ़ का युद्ध जीता था, सामूगढ़ का युद्ध जीता था, वो हुआ था 31 जुलाई 1658 को। कब? 31 जुलाई 1658 को। और अगला हुआ था 15 जुलाई 1659 को। वो किस जगह पे हुआ था? क्या बोलेंगे? जब उसने देवराई का युद्ध जीत लिया उसके बाद में आपका कहाँ पे? दिल्ली में हुआ था। कहाँ पे हुआ था साथी? आपका दिल्ली में हुआ था। ठीक है। 1670 को जाना जाता है उसके जीवन में आपका असम विजय को, कि औरंगजेब ने आपका असम विजय का परचम कब लहराया था? तो क्या बोलेंगे? 1670 में। 1686 में उसने बीजापुर को, किसको? बीजापुर को। कुछ भी दोस्त अगर मुझसे कभी जल्दबाजी में ऐसे मैं कुछ बोल रहा हूँ कुछ और लिख जाए तो हमेशा रिकॉल किया करो, क्योंकि फैक्चुअल डेटा में मैं रोबोट नहीं हूँ, कई बार गलतियों की गुंजाइश रहती है, उसके लिए मुझे माफ़ करोगे आप लोग, है ना।